एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप का टॉपिक सिस्टम कॉन्सेप्ट। ओके, इसके पहले हमारा बहुत सारा टॉपिक कवर हो चुका है और ओशनोग्राफी का भी हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका भी लिंक, सबका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा करके वहाँ से पढ़ लो एक बार। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो फिर रोज़ की आने वाली वीडियोज़ तुम्हें नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सिस्टम कॉन्सेप्ट टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना गया है। द सिस्टम कॉन्सेप्ट वॉज अडेप्टेड इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रॉब्लम्स आफ्टर द postulation of general system theory by वॉन बर्टोल्मेफी in 1950। ठीक है, तो वॉन बर्टोल्मेफी एक जियोलॉजिस्ट होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जनरल सिस्टम थ्योरी को पोस्टुलेट किया था। तो जब पोस्टुलेट हुआ था ये जनरल सिस्टम थ्योरी, इसके बाद हमारा क्या हुआ था, जो सिस्टम कॉन्सेप्ट था वो अडेप्ट किया गया था। अब क्यों किया गया था, जियोमॉर्फिक प्रॉब्लम्स जो बहुत सारे, क्योंकि जियोमॉर्फिक प्रॉब्लम्स आते होंगे तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए इसको सिस्टम कॉन्सेप्ट को अडेप्ट किया गया। ठीक है, इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये क्लियर हो गया सबका कि सिस्टम कॉन्सेप्ट अडेप्ट कब किया गया था, क्यों किया गया था। आगे क्या हमारा जियोमॉर्फिक सिस्टम है। A geomorphic system is an integrated complex of mosaic of geomorphic features, and this system functions under definite conditions through the input of energy, precipitation, isolation, upliftment, etc. and output of the matter। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो हमारा जो सिस्टम कॉन्सेप्ट है, जो जियोमॉर्फिक सिस्टम है, वो काम कैसे करता है। तो ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स मोज़ेक है, किसका, जियोमॉर्फिक फीचर्स का। ठीक है, और इसका जो फंक्शन है वो डिफिनिट कंडीशंस के अंदर है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हमें बार बार देखने को मिलेंगी। जो पहला होगा वो इनपुट ऑफ एनर्जी होगा और दूसरा क्या होगा, आउटपुट मैटर होगा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं कि क्या है। इनपुट में देखो हमारा लिखा हुआ है कि प्रेसिपिटेशन, आइसोलेशन, अपलिफ्टमेंट, ये सब आएगा। तो अभी इनपुट और आउटपुट क्या है, हमारा जियोमॉर्फिक सिस्टम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या हमारा, अ क्रिटिकल बैलेंस बिटवीन द इनपुट एनर्जी एंड द आउटपुट ऑफ मैटर इज अ प्रीक्वेस्टिक कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ अ जियोमॉर्फिक सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा जियोमॉर्फिक सिस्टम है, इसके सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए हमारा क्या ज़रूरी है, क्या एसेंशियल है, तो क्रिटिकल बैलेंस चाहिए। किसके बीच में, जो हमारा इनपुट एनर्जी है और आउटपुट ऑफ मैटर है, उन दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए। जब ये बैलेंस होगा तो हमारा जो जियोमॉर्फिक सिस्टम होगा वो एकदम सक्सेसफुली फंक्शन उसका काम करेगा। ठीक है, आगे क्या हमारा, द सिस्टम स्टेट इंक्लूड्स इट्स कॉम्पोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर, वेयर इन द जियोमॉर्फिक सिस्टम मे बी इन अ स्टेडी स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट और इन चेंजिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो सिस्टम स्टेट है, अभी हमने क्या पढ़ा, जियोमॉर्फिक सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा, ये पॉइंट है सिस्टम स्टेट। तो इसमें क्या क्या आता है, कॉम्पोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आती हैं, जिसमें होता क्या है, जो जियोमॉर्फिक सिस्टम होता है वो या तो स्टेडी स्टेट में होता है, या डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में, या फिर किस में, चेंजिंग स्टेट में। और ये टर्म्स ऑफ टाइम बताया जा रहा है। ठीक है, टाइम के टर्म में या तो स्टेडी स्टेट में होगा, या डायनामिक स्टेट में होगा, या फिर चेंजिंग स्टेट में। ठीक है, आगे क्या हमारा, अ सुपर जियोमॉर्फिक system consists of several subsystems of different source of landforms and these subsystems are interconnected through the input output linkage। ठीक है, अब सुपर जियोमॉर्फिक सिस्टम क्या है, तो इसमें बहुत सारे सब सिस्टम्स आते हैं, छोटे छोटे सिस्टम्स आते हैं, जिनमें क्या होता है, जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, सूट्स ऑफ लैंडफॉर्म डिफरेंट होते हैं। और जो ये सब सिस्टम्स होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनके जो इनपुट और आउटपुट होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा सुपर जियोमॉर्फिक सिस्टम। आगे क्या हमारा, आगे देखो टॉपिक है कि जियोमॉर्फिक सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला है क्लोज्ड और दूसरा क्या है, ओपन सिस्टम। अब ये क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम क्या है, अ क्लोज सिस्टम हैज वेरी वेल डिफाइंड बाउंड्री वेयर इन नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन क्रॉस द बाउंड्री। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे एनर्जी होते हैं, इनपुट आउटपुट जो भी होता है, वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनमें हमारा जो आता है वो है डायविजियन का जियोग्राफिकल साइकिल। जो डायविजियन का जियोग्राफिकल साइकिल जो हमने पहले पढ़ रखा है, वो किस में आता है, वो आता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम में। ठीक है, जियोमॉर्फिक सिस्टम का जो पार्ट है क्लोज सिस्टम, उसमें आता है। अब ओपन सिस्टम में क्या आता है, एन ओपन जियोमॉर्फिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस रिन्यूअल ऑफ एनर्जी एंड रिमूवल ऑफ मैटर फ्रॉम द सिस्टम विच फंक्शंस इन सच अ वे दैट इट अटेन्स स्टेडी स्टेट। इसमें क्या आता है, ड्रेनेज बेसिन इसका एग्जांपल है। इससे हम समझते हैं जैसे कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ें वो लेकर के आती है, मिट्टी वगैरह, मिनरल्स वगैरह सब कुछ। तो जहाँ पे उसका माउथ होता है, जहाँ पे डेल्टा वगैरह बनता है, तो वहाँ से क्या होता है, नदी किसी और चीज़ में कन्वर्ट होता है ना, या तो लेक में या तो ओशंस में। तो इसके जो भी सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या आ जाए, इसमें आ जाते हैं। यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये रिमूवल ऑफ मैटर्स हो जाता है इस सिस्टम से। ठीक है, तो वो क्या आता है, वो होता है हमारा ओपन जियोमॉर्फिक सिस्टम। और जिसमें रिमूवल नहीं होता, जिसमें गोल गोल घूमते रहता है, जियोमॉर्फिकल साइकिल में क्या था, वही था ना, तो वो क्या आता है, हमारा क्लोज सिस्टम है, वो क्लोज होता है, ओपन नहीं होता है। आगे क्या है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ जियोमॉर्फिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक
मैकेनिज्म। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जियोमॉर्फिक सिस्टम का वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? फीडबैक मैकेनिज्म का। तो दो फीडबैक मैकेनिज्म है, पहला है पॉजिटिव और दूसरा क्या है? निगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? अकर्स व्हेनेवर एक्सटर्नल इंड्यूस्ड चेंजेस ऑफ इनपुट प्रोड्यूस चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एज इनपुट चेंजेस, टाइम बाउंड स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये टाइम बाउंड स्टेट है, टाइम बंधा हुआ होता है। और जो चेंजेस होता है, जो इनपुट क्या होता है, इनपुट जितना प्रोड्यूस करता है चेंजेस उसी सेम डायरेक्शन में क्या होता है? देखो हमारे पास क्या है? अकर्स व्हेन एक्सटर्नली इंड्यूस्ड चेंजेस ऑफ इनपुट प्रोड्यूस चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एज इनपुट चेंजेस। तो जो भी इनपुट जो हमारे पास होगा वो चेंज होता है, उसी के सेम डायरेक्शन में जो भी होता है वो चेंज होता है, इंड्यूस चेंजेस होता है इनपुट प्रोड्यूसिंग में। ओके, आगे क्या हमारा मतलब ये इनिशियली चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले से जो चेंजिंग हो रहा था उसके मतलब जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, तो इनिशियली जो चीज़ हमारे पास इनपुट थी वो चेंज हो रहा है, तो बाकी का भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है उसके एकदम सेम डायरेक्शन में। निगेटिव फीडबैक क्या है हमारा? इसको होमोस्टेटिस भी बोलते हैं। ऑपरेट्स व्हेन चेंजेस इन द सिस्टम। ये कब ऑपरेट्स होता है? जब एक सिस्टम में चेंज होता है, इनपुट रिजल्ट इन चेंजेस इन अदर सिस्टम। तो क्या होता है इसमें कि एक जो चेंज हो रहा है एक सिस्टम में, उसमें फिर दूसरा जो सिस्टम होता है उसमें भी क्या आता है? रिजल्ट हो जाता है चेंजिंग का। दूसरा सिस्टम होता है उसमें भी चेंजिंग आने लगता है। विच रेगुलेट्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट। जो क्या करता है? जो हमारा इनपुट में चेंज हो रहा है उसको रेगुलेट करता है। दूसरा जो सिस्टम है जिसमें चेंजिंग हो रही थी वो पहले वाले को क्या करता है? रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है उसके इफेक्ट को। इसका स्टेट क्या है? वो स्टेडी स्टेट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम अभी टॉपिक वाइज सारा कवर करने वाले हैं। तो इंस्टाग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ इंस्टाग्राम का, और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।